बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में हम प्रोसेसेस ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारा फोकस है वो अर्थ के ऊपर होगा कि हम देखेंगे कि ज़मीन के ऊपर किस तरह से दिन और रात तब्दील होते हैं, ज़मीन में किस तरह से मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं। हम देखेंगे कि कभी दिन लंबे क्यों होते हैं, रातें छोटी क्यों होती हैं, और कभी रातें लंबी क्यों होती हैं और दिन छोटे क्यों होते हैं। तो ये सब बातें अगर आप समझना चाहते हैं तो आपने इस लेक्चर को आखिर तक सुनना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की मूवमेंट हैं ज़मीन की। एक को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन और दूसरे को हम बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होती है? जब आपकी कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के गिर्द घूम रही हो, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जैसा कि आपको इस एनिमेशन में नजर आ रहा है कि जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और ऑब्वियस सी बात है सन भी घूम रहा होता है। और इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है कि जो हमारी जमीन है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती हुई आपको नजर आ रही है। तो इन दोनों एनिमेशंस को मैं आपको डिटेल से समझाने लगूं। सबसे पहली बात ये कि हम जरा रेवोल्यूशन को देखते हैं कि व्हाट इज रेवोल्यूशन। आप देखें कि जमीन अर्थ के गिर्द एक खास ऑर्बिट में घूम रही है, दैट मोशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आपको ये बात बचपन से पता होगी कि जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है 365 दिनों में, 365 डेज। तो जो हमारे पास ईयर होता है 1 ईयर वो इक्वल होता है 365 डेज। यहाँ पे मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा कि ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन और 1/4 दिन में मुकम्मल करती है, यानी कि 0.25 डेज में मुकम्मल करती है। तो आपने कभी तो सोचा होगा कि हमारे पास 4 सालों बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी के महीने में हमारे पास 28 दिन नहीं होते, 29 दिन होते हैं। ऐसे साल को हम कहते हैं लीप ईयर, जिसमें हमारे पास 365 डेज की बजाय 366 डेज होते हैं। अब हुआ ये था कि जो जमीन का एक चक्कर है वो 365 दिन और 1/4 दिन, यानी कि अगर आप एक दिन के 4 हिस्से कर लें, आपको पता है 24 घंटे का दिन होता है, तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। तो साइंसदानों ने कहा कि बजाय इसके हम इसको काउंट करें, हम इसको 4 साल बाद एक नया पूरा दिन बना के फरवरी के मंथ में लगा देते हैं, जिसमें हमारे पास 29 दिन होते हैं, बाकी 4 साल हमारे पास 28 दिन होते हैं। और अब ये 2024 को आएगा जब हमारे पास फरवरी में 29 दिन होंगे। तो ये था हमारे पास कि अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है अराउंड सन और जमीन एक चक्कर मुकम्मल करती है 365 दिन और 6 घंटे में। अब यहाँ पे कुछ आपको मैं बातें बताना चाहूंगा कि ये जो पाथ है जमीन का सन के अराउंड, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये एलिप्टिकल पाथ है। ये कहीं से आप देखें ये मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता, कहीं पे हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है और कहीं पे हमारे पास डिस्टेंस कम है। तो ये बात आपने याद रखनी है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन की। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि अर्थ अपने एक्सिस से गिर्द भी रोटेट कर रही है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 मजेदार बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो देखें कि जो जमीन है ना बिल्कुल इस तरह से नहीं है, 100% वर्टिकल नहीं है, जमीन टिल्टेड है। आपको नजर आ रहा होगा जमीन, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो जमीन का एंगल है, ये एंगल है 23.5 डिग्रीज। यही वो एंगल है दरअसल जो कि मुख्तलिफ मौसमों का बायस बनता है। ये जो मौसम में तब्दीली आती है, अगर अल्लाह ताला ने जमीन को बिल्कुल सीधा रखा हुआ होता स्पेस में तो ये मौसम आपको बिल्कुल नजर ना आते। मैं अभी मौसम के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो रोटेशन क्या होती है? मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस से गिर्द जब बॉडी घूमती है तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कोई डायरेक्शन मेंशन की हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। आप गौर से देखें, जो जमीन है वो इस तरह से घूम रही है, इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, अगर आपको नजर आ रहा हो।
تو یہ اگر ہم اس کو اوپر سے دیکھتے ہیں، ٹاپ ویو دیکھتے ہیں، تو یہ اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہے. جو زمین کی روٹیشن ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ویسٹ ٹو ایسٹ ہے. آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں اس پلانٹ کا نام بتانا ہے جو ایسٹ ٹو ویسٹ گھومتا ہے. تو جو زمین کی روٹیشن ہے وہ ویسٹ ٹو ایسٹ ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. یہ ایم سی کیوز میں اس طرح کے سوالات وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. جب ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریولوشن ہے وہ ہمارے پاس سال لے کے آتا ہے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس روٹیشن ہے وہ ڈے اور نائٹ لے کے آتا ہے. اور آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ زمین کی اپنے ایکسس کے گرد جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایک چکر یہ 24 گھنٹے میں مکمل کر لیتی ہے. اور 24 گھنٹے میں ہمارے پاس دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتا ہے. یہ بات تو آپ کو میرا خیال ہے یہاں پہ نظر آ گئی ہوگی کہ زمین اپنے ایکسس پہ ٹیڑھی کھڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دن اور رات ہیں یہ ایکول نہیں ہو سکتے. اب یہ دن اور رات کیوں ایکول نہیں ہوتے، اس کو ہم نے بات کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید آگے لے کے چلوں، میں آپ کو یہاں پہ کچھ بتانا چاہتا ہوں. جو سمندر میں ٹائیڈز آتی ہیں وہ بھی اسی روٹیشن کی وجہ سے آتی ہیں. ٹائیڈز جو آتی ہیں اور جو لہر چلتی ہے، جو کرنٹس ہوتے ہیں اور جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بھی اسی روٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کرنٹ چلتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں وہ زمین کی روٹیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، ریولوشن کی وجہ سے نہیں ہوتے. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا جاؤں. اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس سپیڈ زمین کی کہاں پہ زیادہ ہوگی، تو یہ آپ نے ایک لائن لکھ لیں: relative speed of rotation is maximum at the equator and slowest at the pole. اگر آپ پولز کی بات کریں، یہ ہمارے پاس لائن ایکویٹر کہلاتی ہے. اگر آپ ایکویٹر کی بات کریں اور آپ روٹیشن آف ارتھ کی سپیڈ نکالیں تو ایکویٹر پہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور پولز پہ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی سمجھاتا ہوں. تو یہاں تک میں نے روٹیشن کے بارے میں کافی بات کر لی ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو سیزن ہیں وہ کیسے آتے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ سردیوں میں راتیں لمبی کیوں ہوتی ہیں، دن چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں دن لمبے کیوں ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ارتھ کو دوبارہ ڈرا کیا ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ارتھ ہے وہ ٹلٹڈ ہے. یہ ہمارے پاس نارتھ پول ہے، یہ ہمارے پاس ایسٹ پوائنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ساؤتھ پول ہے، اور یہ ہمارے پاس ویسٹ ڈائریکشن ہے. یہ ہمارے پاس سن ہے. اب یہ جو زمین ہے یہ سن کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ یہاں سے لے کے واپس یہاں تک آنے میں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کو لگتے ہیں 365 دن. اب آپ نے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے، نارتھ ایسٹ ساؤتھ اور ویسٹ کا. اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ کہلائے گی ایکویٹر. اگر آپ کو نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ کی سمجھ آ گئی تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. اس پوائنٹ پر دیکھیں جب زمین اس پوزیشن پہ ہے تو یہ جو ناردرن ہیمیسفیئر ہے، ہیمیسفیئر کا مطلب ہوتا ہے آدھا حصہ، سفیر کا آدھا حصہ. ہمارے پاس جو بال ہوتی ہے وہ سفیر ہوتی ہے. ہیمی مین ہاف. سفیر کے آدھے حصے کو دیکھیں، اس نارتھ ہیمیسفیئر کو دیکھیں، یہ سورج سے دور ہے. اس کے اوپر جو سن لائٹ پڑ رہی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی. تو یہاں پہ ہمارے پاس ونٹر سیزن ہوگا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، ساؤتھ کو دیکھیں، ساؤتھ پول کو، تو ساؤتھ پول پہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈائریکٹ پڑ رہی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ساؤتھ میں سمر سیزن ہوگا. نارتھ میں ہمارے پاس ونٹر سیزن ہوگا اور ساؤتھ میں ہمارے پاس سمر سیزن ہوگا. تو اس بات کو آپ غور کریں کہ اس پوزیشن پہ اور اس پوزیشن پہ ہمارے پاس جو سن ریز ہیں وہ ڈائریکٹ پڑ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نارتھ میں ونٹر ہے اور یہاں پہ ساؤتھ میں سمر ہے. لیکن اگر آپ بات کریں اس پوزیشن کی تو یہاں پہ جو نارتھ پورشن ہے، نارتھ ہیمیسفیئر ہے، وہ سن کے بالکل سامنے آ چکے. تو یہاں پہ نارتھ سیزن میں سمر ہوگی اور یہاں پہ ساؤتھ نارتھ پول میں سمر ہوگی. اور ساؤتھ پول کیونکہ وہ سن سے اوے ہے اور وہاں تک آپ دیکھو سن لائٹ ڈائریکٹ نہیں پہنچ پا رہی، تو یہاں پہ ساؤتھ پول پہ یہاں پہ اس وقت ونٹر سیزن ہوگا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر زمین ٹلٹڈ نہ ہوتی تو یہ جو سیزن ہے یہ نہ ہو پاتے. اگر پھر زمین ڈائریکٹلی سن کو فیس کر رہی ہوتی اور ہمارے پاس ایکویٹر پہ ہمیشہ گرمی ہی رہ رہی ہوتی اور نارتھ اور ساؤتھ پول ہمیشہ ٹھنڈے ہی رہ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں بنایا.
इस पोजीशन पे आप देखें कि हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहार का मौसम है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो यहाँ पे आपने पढ़ा है उसका उलट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ में बहार है तो यहाँ पे नॉर्थ में खिजा है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही। अच्छा, कभी आपने सोचा तो होगा कि ये जो हमारे पास गर्मियाँ होती हैं उसमें हमारे पास दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे हमारे पास रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। उनकी भी वजह यही है, अर्थ का टिल्ट। अगर अर्थ टिल्ट ना होती तो ऐसा सिनेरियो ना होता। तो यहाँ पे मैं आपको दो डेफिनेशंस बताना चाहूँगा। हमारे पास जो पहले टर्म है वो है इक्विनॉक्स, EQUINOX। लेट मी राइट इट ऑन द साइड, ये आप मेंशन कर लें, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। CSS और PMS दोनों के पेपर्स में ये चीज़ें आई हुई हैं। इक्विनॉक्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे सॉल्स्टिस की। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है, ज़मीन एक ऐसी पोजीशन पे आती है जब डेज और नाइट की लेंथ बराबर हो जाती है, तकरीबन बराबर हो जाती है। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। अब ये बात तो 100% कन्फर्म है कि आपके पास गर्मी और सर्दी में तो ये मौसम कभी नहीं आ सकता कि डेज और नाइट्स इक्वल हो जाएं। तो जाहिर बात है बहार के मौसम में डेज और नाइट इक्वल हो सकती हैं। यहाँ पे आपको जब बहार के मौसम में जो इक्विनॉक्स नजर आ रहा है इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और जो खिजा के मौसम में आपको इक्विनॉक्स नजर आ रहा है ये ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो स्प्रिंग, इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, ये जो आता है ये मार्च 21 को ज्यादातर ऑब्जर्व होता है। मार्च 21 को जब दिन और रात इक्वल होते हैं, जब अर्थ की पोजीशन यहाँ पे होती है तो यहाँ पे हमें सितंबर 21 में ये इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। इसको हम फॉल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं और इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। ये टर्म्स काइंडली आप लोग लिख लीजिएगा, सितंबर 21 में। अब हम बात करते हैं सॉल्स्टिस की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मियों में रातें लंबी होती हैं और गर्मियों में रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं, तो ऐसा क्या होता है? इसको बोलते हैं सॉल्स्टिस, अनइक्वल डे एंड नाइट, अनइक्वल डे एंड नाइट। अब आपने इस बात को बहुत गौर से देखना है कि अनइक्वल डे एंड नाइट कैसे होते हैं। अब आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर नजर आ रही हो तो इस पोजीशन पे हम दोबारा आ जाते हैं। यहां पर आप देखें कि ये जो पोर्शन है ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सन के सामने काफी देर तक रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तो ये जो पोर्शन है ये सन के सामने बहुत कम देर तक रहेगा। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में तो हमारे पास, चलिए साउदर्न हेमिस्फीयर की हम बाद में बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस है। इस बात का क्या मतलब है, या विंटर सॉलिस्टिस का क्या मतलब है? यहाँ पे रात बहुत लंबी होगी और दिन बहुत छोटा होगा। और ये कब होता है? ये होता है दिसंबर 21 में। ये हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। दिसंबर 21 में हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बहुत लंबी होगी और दिन बहुत छोटा होगा। अब हम इधर तशरीफ ले आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा, इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट डे होगा। लॉन्गेस्ट डे से मुराद ये, क्योंकि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये सन के सामने है और ये सन के सामने ज्यादा देर तक है। और ये कब होता है? ये होता है जून 21 में। अगर आप मुझसे पूछें कि जो हमारे पास पिछला फेज है उसमें क्या सीन हो रहा होता है, तो उसकी हमने बात नहीं की। हमने सिर्फ नॉर्दर्न की बात की है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की है या इस हेमिस्फीयर की बात की है। तो ऑब्वियस सी बात है उधर ऑपोजिट काम हो रहा है। तो इस वक्त आई होप कि आपको इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस की समझ आई होगी कि जो फेज सन के सामने वहां पे लॉन्गेस्ट डे है और जो फेज सन के अवे है वहां पे हमारे पास लॉन्गेस्ट नाइट है। दैट इज कॉल्ड सॉलिस्टिस।
آئی ہوپ کہ آپ کو لیپ ایئر کی سمجھ آئی ہوگی، آپ کو سیزنل ویریشن کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو ایکوینوکس اور سولسٹس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔